तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका संजू क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम ले हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के 30 प्रश्न जो क्या हैं बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एओ बीएसटीसी पीटीटी चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रहरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है मानव सभ्यता का उदय कहाँ हुआ। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा महासागरों के किनारे, बी वेदों से, सी पहाड़ों एवं गुफाओं में और डी है नदी घाटियों में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नदी घाटियों में क्या है मानव सभ्यता का उदय हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्तौड़गढ़ का संबंध किस लोक देवता से है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ का जो संबंधित है ये किस लोक देवता से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रामदेव जी, बी मल्लीनाथ जी, सी वीर कल्ला जी और डी है मामादेव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीर कल्ला जी से क्या है संबंध है चित्तौड़गढ़ का, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानी सती के बचपन का नाम है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको रानी सती जी के बचपन का नाम बताना है क्या था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा करमवेती बाई, बी नारायणी बाई, सी जवंती बाई और डी है हरका बाई। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नारायणी बाई था रानी सती के बचपन का नाम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुबटिया लोकगीत का संबंध है। इस प्रश्न आपको बताना है कि सुबटिया लोकगीत का जो संबंध है ये किस जनजाति से, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गरासिया से, बी सहरिया से, सी भील से और डी है डामोर से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीलों से क्या है सुबटिया लोकगीत है क्या संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीकानेर की स्थापना कब की गई। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि बीकानेर की जो स्थापना है ये कब की गई थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1489 ईस्वी, बी 1488 ईस्वी, सी 1484 ईस्वी और डी है 1480 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1488 ईस्वी में क्या है बीकानेर की स्थापना की गई थी। आप दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है बीकानेर की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा वर्दीचंद जैन, बी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, सी मास्टर आदित्येंद्र नाथ और डी कौन से मास्टर विक्रम सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या है चिड़ावा का गांधी कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना पति के अकेली सती होने वाली लोक देवी है। इस प्रश्न आपको बताना है कि बिना पति के अकेली सती होने वाली जो लोक देवी है ये कौन सी लोक देवी है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। दोस्तों आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रानी सती, बी घेवर माता, सी हो जाएगा बदाना माता और डी हो जाएगा ब्राह्मणी माता। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घेवर माता है क्या बिना पति के अकेली सती हो गई थी, ये लोक देवी है घेवर माता, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नृत्यों का हरिदेव है, नृत्यों का सिरमौर है, किस नृत्य को कहा जाता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है कि नृत्यों का हृदय और नृत्यों का जो सिरमौर कहा जाता है ये कौन से नृत्य को कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा घूमर, बी गणगौर, सी गुड़ला और डी है तेरह ताली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घूमर को क्या है नृत्यों का हृदय और क्या है नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंसावतो रामपुरिया गुलछा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो बंसावतो है, रामपुरिया है, गुलेच्छा है, सेठिया ये हवेलियां हैं ये राजस्थान में किस जिले किस स्थान किस क्षेत्र के अंदर स्थित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा जैसलमेर, बी सीकर, सी जोधपुर और डी है बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीकानेर के अंदर क्या है स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से किस रियासत के 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़े 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ पहुंची थी। तो आपको इस प्रश्न के अंदर उस रियासत का नाम बताना है कौन सी वो रियासत थी। तो आपको सुनिएगा धौलपुर, बी टोंक, सी भरतपुर और डी है अलवर। तो इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोंक रियासत के 600 विद्रोही क्या है सैनिकों की टुकड़ी क्या है 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ क्या पहुंची थी।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये पूछा गया है आपसे कि राजस्थान के अंदर ये जो दानचंद चोपड़ा की हवेली है ये कहाँ पे है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बीकानेर, बी खेतड़ी, सी सुजानगढ़ और डी है किशनगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुजानगढ़ के अंदर क्या है, दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है राजस्थान के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा इतिहासकार था जिसने क्या है कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य क्या है तृतीय राजधानी कहा है। तो कौन से इतिहासकार थे वो आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा G.A. चोजा, बी दयाराम साहनी, से श्यामल दास और डी है दशरथ शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दशरथ शर्मा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले वनस्पति घी का कारखाना स्थापित किया गया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर सबसे पहले वनस्पति घी का क्या है कारखाना स्थापित किया गया था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कोटा, बी भिवाड़ी, से जयपुर और डी है भीलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर क्या है राजस्थान का जिला है और इसमें क्या है सबसे पहले क्या है वनस्पति घी का क्या है कारखाना स्थापित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्या है, देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है कहाँ स्थापित किया गया है। तो आपका क्वेश्चन भीलवाड़ा, बी नीमराना अलवर, से सीतापुर जयपुर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीतापुर जयपुर में क्या है देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो क्या स्थापित किया गया है सीतापुर जयपुर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला पोशाक पोंचा किस अवसर पर पहना जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि महिला पोशाक पोंचा है ये किस अवसर पर पहना जाता है। तो आपको सुन लीजिएगा गणगौर, बी शिशु का जन्म, सी सगाई और डी है हरियाली तीज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिशु के जन्म पर क्या है महिला पोंचा है पोशाक पोंचा वो क्या है शिशु के जन्म पर पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिहार शासकों में रोहिलदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि प्रतिहार शासकों में से कौन सा ऐसा शासक था जो क्या है रोहिलदी के नाम से जाना जाता था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मिहिर भोज, बी हो जाएगा महेंद्रपाल, सी हो जाएगा हरिश्चंद्र और डी हो जाएगा रजील। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिश्चंद्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान है संबंधित असत्य। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान से जो संबंधित असत्य है इन चार ऑप्शनों में वो कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो आपको सुन हो जाएगा लाडेसर अभियान जयपुर, बी हो जाएगा अमीरगढ़ फ्लैंग स्कूल चित्तौड़गढ़, सी हो जाएगा राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की अवधि 1 से 31 जनवरी 2025 तक है, डी हो जाएगा पहले हीलियम फ्री MRI मशीन का उद्घाटन है जोधपुर के MDMA अस्पताल में। तो इसके अंदर जो आपका असत्य होगा और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीरगढ़ फ्लाइंग स्कूल है चित्तौड़गढ़ के अंदर ये क्या है गलत ऑप्शन है और इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाट्यरंबा किसके घोड़े का नाम था। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो नाट्यरंबा घोड़े का नाम था ये किसके घोड़े का नाम था। इन चार ऑप्शनों में ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा गोविंदराज, बी हमीर देव, से कानड़ देव और डी है परत्युरातिरित्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परत्युरातिरित्य के घोड़े का नाम था वो क्या था नाट्यरंबा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीकानेर के लहरिये व मोडे प्रसिद्ध हैं तो सांगानेर के। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि बीकानेर के लहरी और मोडे प्रसिद्ध हैं तो सांगानेर की क्या प्रसिद्ध है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा अजरक प्रिंट, बी सांगानेरी प्रिंट, से जाजम और डी है कशीदारी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांगानेर प्रिंट क्या प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन क्या उल्टा भी पूछा जा सकता है जैसे सांगानेर के सांगानेर प्रिंट प्रसिद्ध है परंतु बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है ये भी पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीकानेर के प्रसिद्ध है जिसमें क्या है लहरिये व मोडे प्रसिद्ध आ जाएंगे, फिर क्या अजरक प्रिंट आ जाएगा, फिर सांगानेर प्रिंट आ जाएगा, फिर जाजम आ जाएगा, या ए भी दोनों आ जाएंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर करना है बीकानेर के पूछे तो लहरिये व मोडे प्रसिद्ध हैं और सांगानेर के पूछे तो क्या प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस इतिहासकार ने राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कहा। दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है कि कौन सा इतिहासकार था जिसने क्या है राव जोधा को जोधपुर का
प्रथम प्रतापी शासक कहा था? तो आपका ऑप्शन हो कवि राजा श्यामलदास, बे गोपीनाथ शर्मा, से गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और डी क्या है कलिंग रंजन कानून नंगो। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या है दो इतिहासकार था, और इसने क्या है राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कहा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फल्गुबाई का संबंध है किस लोक नृत्य से है? इस प्रश्न आपको बताना है कि फल्गुबाई का जो संबंध है ये किस से मतलब संबंधित है? फल्गुबाई ये संबंधित है ये कौन से नृत्य लोक नृत्य से संबंधित है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा कालबेलिया नृत्य, बी हो जाएगा चरी नृत्य, सी हो जाएगा बवाई नृत्य, और डी हो जाएगा तेरह ताली नृत्य। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चरी नृत्य से संबंधित है, या फल्गुबाई जिसका वो संबंध है वो किस से है चरी नृत्य से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिखों के किस गुरु का जन्म है पटना साहिब में हुआ था? इस प्रश्न आपको बताना है कि सिखों का कौन सा गुरु था जिसका जो जन्म हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था। तो आपका सुनिए जाएगा गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह है, से गुरु और डी है अर्जुन देव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का क्या जन्म है वो पटना साहिब में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल सम्राट है शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मतलब किस स्थान से कहाँ पे प्रचलित है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा चाकसू, बी हो जाएगा चोमू, सी हो जाएगा मॉडल, और डी हो जाएगा किशनगढ़। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉडल में क्या है प्रचलित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? इस प्रश्न आपको बताना है कि थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध परिवार है ये कौन सा परिवार है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोनी परिवार, बी खंडेलवाल परिवार, सी गहलोत परिवार, और डी है शेखावत परिवार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोनी परिवार क्या है प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो सबसे पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था ये कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा निम्बा हेड़ा, बी गोटन, सी लाखेरी, और डी है चित्तौड़गढ़। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाखेरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका जो उद्गम होता है ये राजस्थान से नहीं होता है। तो आपको सुन लीजिएगा बनास, बी बाणगंगा, सी काली सिंध, और डी है बांडी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो क्या है राजस्थान से नहीं होता है। आपका नेक्स्ट क्या है? सीकर में 1000 से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाने का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से किसके नाम में दर्ज हुआ है? दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि सीकर में 1000 से तो ज्यादा पीपल के पेड़ लगाने का जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है ये किसके नाम दर्ज हुआ है? तो आपका सुनिएगा इकबाल सक्का, बी पवन व्यास, सी डॉक्टर वी के जैन, और डी का हो जाएगा जितेंद्र शर्मा। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर वी के जैन के नाम से क्या है ये दर्ज हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना में महिला सहभागिता की संख्या में राजस्थान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो आपको सुनिएगा उदयपुर, बी बांसवाड़ा, से डूंगरपुर, और डी है सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयपुर जिला क्या है प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना में महिला सहभागिता की संख्या में क्या है राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है उदयपुर जिला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कितने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा संरक्षित घोषित किए हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 163, बी 169, सी 170, और डी 140। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 163। आपका नेक्स्ट क्या है? राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा है जिसमें क्या है आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा धारा 13, बी धारा 8, सी धारा 11, और डी क्या धारा 12। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धारा 11 के में क्या उल्लेखित है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका इतना तो फर्ज बनता है क्या है क्लास को जरूर लाइक करें। और जो आपका कोई दोस्त है बहन भाई है वो क्या है BSTC है, PTT है, 4th ग्रेड है या चतुर्थ श्रेणी मतलब या जेल प्रहरी है, पटवार है, पुलिस है, इसकी क्या तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आप रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।